हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विक्टिम स्टडी बेस। और हम फ्यूनेरिया के लेक्चर्स आजकल ले रहे हैं। फ्यूनेरिया में हमने गैमेटोफाइट का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था। अब आज हम देखेंगे आज की वीडियो में रिप्रोडक्शन, और उसमें भी बेसिकली हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई मोड से होते हैं। पहला तो है फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेमा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनेमल स्टेज। उसके बाद एक और आता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जो मैंने लिखा नहीं है। तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा देन जीमा से भी कहीं होता है, कुछ बल्बिल्स से भी होते हैं, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वो है एपोस्पोरी, और इसको आपको अच्छे से समझना है। तो आइए चलिए पहला देखते हैं, फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेमा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोटोनेमल स्टेज। ये देखिए, ये डायग्राम, ये प्राइमरी प्रोटोनेमा है, मतलब ये प्रोटोनेमल स्टेज है। इसमें ये छोटी छोटी सेल्स मान लीजिए ब्रेक होती हैं, छोटे छोटे सेक्शंस इसके ब्रेक होते हैं, जिसमें लिविंग सेल्स हो, जो लिविंग हो और ग्रीन हो, फिर वो डिटैच होके और फिर वो जाके न्यू थैलस बनाती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्राइमरी प्रोटोनेमा स्टेज से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। नाउ सेकेंडरी प्रोटोनेमा हम आपको दिखाते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमल कैसे होता है। ये देखिए, आपको दिख रहा है ना, ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा कह रहा है। फिलामेंटस प्रोटोनेमा, जो ये फिलामेंटस प्रोटोनेमा है ना, दे मे ऑल्सो बी फॉर्म्ड फ्रॉम एनी सेल ऑफ अ डिटैच इंजर्ड पोर्शन ऑफ द स्टेम। किसी भी डिटैच और इंजर्ड पोर्शन से ये बन सकते हैं, ये फिलामेंटस। देखिए सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। लीफ एंड राइजोइड्स मीन सराउंडेड बाय मॉइस्चर, और इन्हें कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। जैसे ये भी है सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ये भी है सेकेंडरी प्रोटोनेमा। इससे क्या होता है, अराइजेस द लीफी गैमेटोफोर एज लैटरल बड्स इन द सेम वे जैसे कि प्राइमरी प्रोटोनेमा से होता है। समझ में आ गया ना। तो इस तरह सेकेंडरी प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो होता है बनता है, और इससे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। देन अगला आता है बल्बिल्स। बल्बिल्स से कैसे होता है, ये देखिए, ये देखिए, ये है बल्बिल। देखिए लिखा हुआ, ये है बल्बिल। ये छोटे छोटे रेस्टिंग बर्ड्स होते हैं जो कि राइजोइड्स पे डेवलप होते हैं। बल्बिल्स कहाँ डेवलप होते हैं, राइजोइड्स पे डेवलप होते हैं। अब जब सूटेबल कंडीशन आएगा तो ये इससे डिटैच हो जाएंगी, इससे अलग हो जाएंगी, और फिर ये न्यू जो है थैलस बनाएंगी। ठीक है ना। तो ये इस तरह बल्बिल से होता है। इसी तरह होता है जीमा। जीमा से भी छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिटैच होते हैं और फिर वो नया थैलस बनाते हैं। एक लास्ट है एपोस्पोरी। देखिए एपोस्पोरी किसे कहते हैं। एपोस्पोरी का मतलब होता है कि जैसे स्पोरोफाइट होता है, क्या होता है, स्पोरोफाइट। अच्छा ये बताइए, स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? तो वो 2n यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट। अगर स्पोरोफाइट के किसी भी पार्ट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन जाए, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली जो है डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन जाए विदाउट स्पोर फॉर्मेशन ना हो। ठीक है ना। अच्छा, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या चेंज होगा? जैसे स्पोरोफाइट से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन रहा है, स्पोरोफाइट के किसी भी पोर्शन से, किसी भी जैसे फूड, सीटा, कैप्सूल्स के किसी भी टिश्यू से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बन जाए, स्पोर बने ही नहीं, तो उस कंडीशन को एपोस्पोरी कहते हैं। यहाँ पे चेंज, ये गैमेटोफाइट दिखने में बिल्कुल वैसा ही होगा, बट चेंज क्या होगा, देखिए क्या होता है, स्पोरोफाइट से जब गैमेटोफाइट बनता है स्पोर बनने के थ्रू, ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्पोर मदर सेल होती हैं उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है। क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन। और
जो स्पोर बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जब स्पोर हैप्लॉइड होंगे और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट बनेगा, तो वो जो गैमेटोफाइट बनता है वो एन होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। लेकिन अभी जो गैमेटोफाइट बनेगा स्पोरोफाइट से डायरेक्टली बिना स्पोर बने हुए, तो वो डिप्लॉयड होगा। क्या होगा ये गैमेटोफाइट, क्या होगा ये, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। इसलिए याद रखिएगा, एपोस्पोरी में जो गैमेटोफाइट बनता है वो डिप्लॉयड होता है, वो हैप्लॉयड नहीं होता है। ये बहुत बड़ा चेंज है और यही चेंज जो होता है इसमें। तो एपोस्पोरी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोरोफाइट से डायरेक्टली उसके किसी एक टिश्यू से गैमेटोफाइट बन जाए बिना स्पोर बने हुए, तो उसको एपोस्पोरी कहते हैं। तो इतनी तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, एंड आई थिंक कि आपको सारे जो इसके तरीके होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में हम बस यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ, इसके फ्यूनेरिया में होने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। ठीक है ना, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।